नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित और अनोखे शिक्षिका नियुक्ति फर्जीवाड़े की। अनामिका शुक्ला नाम की महिला के नाम पर हुए इस फर्जीवाड़े ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार शिक्षा माफिया ने कानून को ताक पर रखकर प्रयागराज से लेकर सहारनपुर जिले तक पूरे उत्तर प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक ही नाम से कई शिक्षिकाओं की नियुक्तियां करा दी और करोड़ों रुपए का वेतन भी जारी करवा दिया, लेकिन किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फर्जी शिक्षिकाओं की नियुक्ति का भेद कैसे खुला। दरअसल यह भेद तब खुला जब बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहा था। इस समय बागपत जिले के शिक्षा अधिकारियों को पता चला कि अनामिका शुक्ला नाम की महिला को उत्तर प्रदेश के जिलों में 25 विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियोजित किया गया है और हर स्थान से उसके खाते में वेतन भी आ रहा है। रिकॉर्ड यानी अभिलेख अपलोड होने के बाद यह पता चला कि अनामिका शुक्ला एक ही व्यक्ति है और वह 25 स्कूलों में सूचीबद्ध है और पढ़ा भी रही है। अनामिका शुक्ला के बारे में शिकायत प्राप्त करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि एक शिक्षिका अपनी उपस्थिति को कई जगह कैसे चिन्हित कर सकती है, जबकि उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होती है। सभी स्कूलों में रिकॉर्ड के अनुसार अनामिका शुक्ला 1 वर्ष से अधिक समय से इन स्कूलों में कार्यरत थी। हालांकि जब मामले की जांच प्रारंभ हुई तो पता चला कि असली अनामिका शुक्ला तो बेरोजगार है। जब अनामिका शुक्ला से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 में उन्होंने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिका के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में आवेदन किया था। वह गर्भवती थी और काउंसलिंग से पहले उनकी बड़ी बेटी ऑपरेशन से हुई थी, जिसके कारण वह काउंसलिंग में नहीं जा सकी और ना ही कभी नौकरी की। उनका आरोप है कि उनके शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग करके फर्जीवाड़ा किया गया है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े में बागपत, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज जिले के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों के नाम सामने आए हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा चलता रहा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसपीडी ने 2016 में ही एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियुक्त होने वाली नई शिक्षिका और वार्डन को वेतन तभी दिया जाए जब उनके समस्त दस्तावेज यानी आलेख की जांच करा ली जाए। उन्होंने डिग्रियों यानी उपाधियों से लेकर पता तक की जांच कराने की बात कही थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसपीडी के आदेश को नहीं माना और बिना अभिलेखों की जांच कराए ही वेतन निकालते रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। अब इस गड़बड़ी के होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी डिग्रियों यानी उपाधियों की जांच कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा प्राधिकरण और स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी बीएसएस से शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने के लिए कहा है। उनकी तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जब पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने जांच कराकर ही मानदेय जारी करने का आदेश दिया था, तो उनके आदेशानुसार काम क्यों नहीं किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार शिक्षा माफिया ने शिक्षा विभाग की मिलीभगत से इस गैर कानूनी कार्य को अंतिम रूप दिया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि अनामिका शुक्ला कांड में कार्य करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र का संगठित गिरोह है जो फर्जी डिग्रियों यानी उपाधियों के आधार पर लोगों को शिक्षक की नौकरी दिलाता था। ये गिरोह प्रदेश के कई जिलों में फर्जी शिक्षकों को तैनाती दिलवा चुका है। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र सिंह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवेदन से पहले ही जिले में जिला समन्वयक व अन्य लोगों से सेटिंग कर लेता था, उसके बाद ही जिले में आवेदन करता था। ऐसा इसलिए करता था ताकि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी सामने ना आ सके। पुष्पेंद्र सिंह आवेदन के समय फोटो किसी और अनामिका का लगाता था,
काउंसलिंग के समय किसी और अनामिका को बैठाता था और वास्तविक अभिलेख किसी तीसरी अनामिका के लगाता था। इस तरह से मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग में सेटिंग करके हर स्तर पर अनामिका को बदल दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। डीसी सहित अन्य अधिकारियों तक यह देखना उचित नहीं समझा कि अंतोगत्वा आवेदन में फोटो किसकी लगी हुई है और काउंसलिंग के समय कौन महिला आई है। वहीं पकड़े जाने के डर से अब की फर्जी अनामिकाओं ने अपना इस्तीफा बेसिक शिक्षा कार्यालय में न देकर जिला समन्वयक के व्हाट्सएप नंबर पर अपना इस्तीफा भेज दिया है। और हैरानी की बात यह है कि व्हाट्सएप के जरिए ही इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, जबकि नियम के अनुसार इस्तीफा देने वाले व्यक्ति को नियुक्ति देने वाले अधिकारी के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। अब आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ के बाद कौन से नाम सामने आए और राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला केस के सामने आने के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल के जरिए कागजातों यानी प्रलेखों की जांच की जा रही है। इसके लिए नोडल अफसर भी बनाए गए हैं। सभी शिक्षकों की सर्विस बुक और अंक पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। इन सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस बुक और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है। इसके अलावा सभी के शैक्षणिक दस्तावेजों की अलग से जांच होगी। हालांकि इस मामले में अभी नए नए खुलासे हो रहे हैं। शिक्षा विभाग को अब सरकारी स्कूलों में संध्या द्विवेदी और मीना देवी नाम से फर्जीवाड़े का पता चला है। अलीगढ़, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद के अधिकारियों ने जांच में पाया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3 महिलाएं संध्या द्विवेदी के नाम से पढ़ा रही थीं। वहीं एटा और औरैया जिले के स्कूलों में 2 महिलाएं मीना देवी के नाम से नौकरी करती मिली। इस मामले में एक आंतरिक जांच भी शुरू हो चुकी है। औरैया में मीना देवी के नाम की महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे पिछले 10 साल से नौकरी कर रही थी। उसके सैलरी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं कासगंज की फर्जी अनामिका गिरफ्तार हो चुकी है। अनामिका शुक्ला की तर्ज पर प्रीति यादव नाम की महिला का मामला सामने आया है। प्रीति यादव के प्रमाण पत्र पर जौनपुर और आजमगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी शिक्षिकाएं नौकरी कर रही हैं। वहीं असली प्रीति यादव अब भी बेरोजगार हैं। इससे पहले मैनपुरी में दीप्ति सिंह के नाम पर भी नौकरी करने का खुलासा हो चुका है। एक फर्जी शिक्षिका मुफ्तीगंज जौनपुर में पूर्णकालिक शिक्षिका और दूसरी पवई आजमगढ़ में वार्डन पद के पर तैनात थी। दोनों के पते अलग अलग थे। कासगंज की पुलिस ने सुप्रिया नाम की एक युवती को भी गिरफ्तार किया था। वह अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी। सुप्रिया से हुई पूछताछ के आधार पर ही कासगंज पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड राज के भाई जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि राज का असली नाम पुष्पेंद्र सिंह है और फर्जीवाड़े के तार बेसिक शिक्षा विभाग तक जुड़े हुए हैं। वह भी फर्जी कागजात के आधार पर एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहा है। उसने 1.5 लाख रुपए में अनामिका शुक्ला के कागजात सुप्रिया सिंह को बेचे थे। पुष्पेंद्र सिंह के भाई जसवंत सिंह से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि वह कन्नौज जनपद में स्कूल में वैभव नाम से नौकरी कर रहा है। जसवंत BA सेकेंड ईयर तक पढ़ा हुआ है। उसने भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई है। वर्तमान में वह प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा था। हालांकि शासन के निर्देश पर गठित आंतरिक जांच टीम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुई नियुक्तियों की पुरानी फाइलें खंगालने में जुटी हुई है। जांच टीम को अनियमित तरीके से कई नियुक्तियां होने की आशंका है। इसके लिए मेरिट सूची में घालमेल किया गया है। टीम के सदस्य गुरुवार को पूरे दिन साक्ष्य जुटाने में लगे रहे। ऐसे में जांच में अभी कुछ और समय लग सकता है। शासन ने तथाकथित अनामिका शुक्ला के नियुक्ति प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जांच कराने का निर्देश दिया है। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की शिक्षिका की नौकरी क्या है, इसके लिए शिक्षा माफिया ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए चलाया जाने वाला एक सरकारी आवासीय विद्यालय है, जहां शिक्षिकाओं को अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है।
उन्हें प्रति माह लगभग 22,000 रुपये भुगतान किया जाता है। देश के हर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन के लिए अभ्यर्थी को बीएड एवं टीईटी होना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल से बीएड तक के कुल प्रतिशत को जोड़कर मेरिट निकाली जाती है। फिर साक्षात्कार लिया जाता है और उसी समय अभ्यर्थी के मूल अभिलेख की जांच भी की जाती है। जब अभ्यर्थी की शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हो जाती है तो इसके बाद उसे 22,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को स्कूल की रसोई में ही भोजन करने की सुविधा भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में आए दिन एक के बाद एक सामने आ रहे फर्जीवाड़े शिक्षा तंत्र के खोखलेपन की पोल खोल रहे हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के न्यायालयों में ऐसे मामले की जल्द सुनवाई की बजाय उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या फिर उन्हें एन केन प्रकारेण लंबा खींचा जा रहा है। ऐसी दशा में शिक्षा का कैसे बेड़ा पार होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि यह सरकार चाहे तो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से निगरानी तंत्र को मजबूत करके और दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाकर इस फर्जीवाड़े से छुटकारा दिलवा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह भ्रष्टाचार देश को घुन की तरह खा जाएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।